तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गिरिजन बंधु स्कीम को कबायली नौजवानों तक तौसीह दी जाएगी जिनकी जमीन और मुलाजिमतें नहीं हैं, ताकि जामे हैदराबाद को फरोग दिया जा सके। कबायलियों को समाजी व इख्तिसादी बाइख्तियार बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर और BRS सदर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि BRS हुकूमत गिरिजन बंधु को नाफिज करेगी। कामयाब दलित बंधु पहल के खुतूत पर स्कीम लाई जाएगी। उन्होंने रियासत में तीसरी बार इख्तिदार में आने के बाद 2 साल के अंदर हर गांव में पसमानदा खानदानों के लिए 100 ता 150 मकानात की मंजूरी देने का भी यकीन दिलाया है। दलित बंधु स्कीम के तहत रियासती हुकूमत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की एक वक्ता ग्रांट फराहम कर रही है। इसके मुताबिक गिरिजन बंधु स्कीम को इन कबायली नौजवानों तक बढ़ाया जाएगा जिनमें जमीन और मुलाजिमतें नहीं है, ताकि जामे तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। आज पालकुर्ती हल्के में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद सभा मीटिंग के दौरान चंद्रशेखर राव ने कहा कि साबिक़ा आंध्र प्रदेश पर 50 साल से ज्यादा हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस तेलंगाना के लोगों को पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने निशानदेही की कि पालकुर्ती हल्का कृष्णा और गोदावरी नदियों के दरमियान है, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील तक इसे आबपाशी के लिए मुनासिब पानी तक नहीं मिला। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स हल्के के मजलिस इंचार्ज मोहम्मद अनवर की निगरानी में हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करके मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोराबंडा साइड 3, बोराबंडा पंखा साइड 2, साइड 3 और साइड 4 के इलाकों में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर साबिक शरीक ऑप्शन मेंबर मोहम्मद जानी, मजलिसी कॉरपोरेटर नरसिंह राव के अलावा एरागड्डा कॉरपोरेटर के फर्जंद मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद जफर के अलावा दीगर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन को राय दही के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया, जिसके बाद मुताबिक पोलिंग स्टेशन खुद ज़ईफ अफराद और माजूरीन के घर के दरवाजे तक पहुंचेगा। ज़ईफ उल अम्र शहरियों और जिस्मानी बीनाई से महरूम अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत रहेगी, जिसके तहत वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट दे पाएंगे। असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के फैसले से सीनियर सिटीजन्स व माजूरीन को गैर मामूली सहूलत होगी और उन्हें घर से पोलिंग स्टेशनों तक सफर और तवील कतारों में इंतजार की जहमत से निजात मिल जाएगी। वो अपने घर में वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिश्नर GHMC वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज के मुताबिक घर पर रायदही की सहूलत के लिए जिन अफराद ने दरख्वास्त दी हैं उन्हें पोस्टल बैलेट फराहम किया जाएगा। ऐसे अफराद के घर एक मुकम्मल पोलिंग स्टेशन पहुंचेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT, पोलिंग ऑफिसर और वीडियोग्राफर्स शामिल हैं। रोनाल्ड रॉस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए हिदायत जारी की हैं। पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना कानून साज असेंबली 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बाकी हैं। रियासत के 119 असेंबली हलकों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में ओहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों को मुस्तरिद कर दिए। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में सबसे ज्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेडचल में 66, कामारेड्डी में 58 और LB नगर में 50 उम्मीदवार हैं। कोडंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बलकुंडा हल्के में 9 उम्मीदवार हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 शंबे की दोपहर है। मुल्क में सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती तबक़ात को मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस पार्टी की तायीद करनी चाहिए। कांग्रेस मुल्क की वाहिद पार्टी है जो अक़लियती तबक़ात के हुकूक़ का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि समाजी इंसाफ की फराहमी में इसका बुनियादी मकसद है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ईसाई अक़लियत की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। इस मौके पर ईसाई तबक़े की हमाजहती तरक्की और भलाई के लिए क्रिश्चियन डिक्लेरेशन जारी किया गया। ईसाई तंजीमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को डिक्लेरेशन हवाले कर रही हैं ताकि बरसर इख्तिदार आने पर अमल किया जाए। इस मौके पर ईसाई तंजीमों के नुमाइंदों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिक राव ठाकरे, रुकन राज्यसभा नासिर हुसैन, साबिक मरकजी वजीर दीपा दास मुंशी और महिला कांग्रेस की कौमी सदर N डिसोजा इस मौके पर मौजूद थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले नीमच जिले में एक जलसियाम से खिताब किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर मध्य प्रदेश को मुल्क का बदउनवानी का दारुल हुकूमत करार दिया और रियासती BJP हुकूमत पर बड़े
पैमाने पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। नीमच जिले में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी का वादा भी किया। कांग्रेस मरकज और रियासतों में इख्तिदार में आती है तो जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। गांधी ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की हुकूमत 500 रुपए में LPG सिलेंडर फराहम करेगी, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर देंगी, गेहूं के लिए 2600 रुपए की कम अज कम इमदादी कीमत MSP अदा करेगी जो 3000 तक जाएगी और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली के इंतखाबात 17 नवंबर को होने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना में इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के इंतखाबात भी इस माह के आखिर में होने वाले हैं। शुमाल मशरिकी रियासत मिजोरम में एक ही मरहले में तमाम 40 हल्कों के लिए गुज़िश्ता हफ्ते इंतखाबात हुए थे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद के मदनी हाई स्कूल में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की मजलिस मुंतजिमा के एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के अवाम अपनी मुल्क के आज़ादी की जंग लड़ रही हैं और ये जंग 1-2 दिन में नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए इसी तरह मुसलसल कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी जिस तरह हमने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वही लोग अव्वल जुलूल बातें करते हैं जो फ़लस्तीन की तारीख से वाकिफ नहीं है। इसराइल का कोई वजूद नहीं था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद एक साजिश के तहत अमेरिका, बरतानिया और दूसरी ताकतों ने यहूदियों को वहां लाकर आबाद किया। उन्होंने आगे कहा कि फिरका परस्ती ने हैरत अंगेज तौर पर आलमी शक्ल इख्तियार कर ली है। इसका अफसोसनाक नज़ारा इस जंग में देखने को मिल रहा है कि जब मजबूर व बेबस फ़लस्तीन के अवाम के खिलाफ यहूदी और तमाम ईसाई ममालिक न सिर्फ मुत्तहिद हो चुके हैं बल्कि खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। बाज़ लोग इसे आलमी जंग बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरजमीन अरब को मैदान जंग बनाया गया तो फिर मुसलमानों की कोई चीज़ महफूज नहीं रह सकेगी। मौलाना मदनी ने कहा है कि वो इस्लाम दुश्मन ताकतें जो दुनिया को तबाह करना चाहती हैं और मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर देने के दर पे हैं, वो चाहती हैं कि इस जंग को आलमी जंग बना दिया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।